हेलो एवरीवन, मैं रागनी शर्मा नॉलेज फॉर सर्चर से आज मैं लेके आई हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो जो है 8th क्लास का। हमारी चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो पहले इस चैप्टर में जाने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझते हैं। क्या है ये टर्म्स? नेचुरल वेजिटेशन, वेजिटेशन मीन्स प्लांट, यानी जो नेचुरली ग्रो करे, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो नेचुरली क्या ग्रो करता है? नेचुरली ग्रो करते हैं फॉरेस्ट, है ना, वुडी एरियाज। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन नेचुरली ग्रो एरियाज की, यानी इस चैप्टर में हम बात करेंगे वर्जिन वेजिटेशन की। अब वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है? वर्जिन वेजिटेशन जब आप 9th क्लास में एनसीईआरटी रीड करेंगे ज्योग्राफी का, तो आपको ये टर्म मिलेगी। वर्जिन वेजिटेशन मीन्स वो वेजिटेशन जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट मीन्स यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ में ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है, यानी जो हमें मिल रहा है, जो दिख रहा है, वो क्रिएटेड बाय नेचर है। ह्यूमन बीइंग का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड यानी जंगल, लाइफ यानी जीवन। तो वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवों का जीवन, यानी क्या क्या एनिमल्स हैं। तो सबसे पहले जब हम चैप्टर में गो थ्रू होते हैं तो फर्स्ट टर्म जो हमें देखने को मिलती है, नेचुरल वेजिटेशन मीन्स ग्रोइंग नेचुरली। यानी अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या है कि जो अपने आप ग्रो कर रहा है, जिसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग का कहीं से कहीं तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किसमें नहीं है? ग्रोथ में। ठीक है, यानी अगर मैं अपने गार्डन में प्लांट लगाती हूँ या पॉट में प्लांट लगाती हूँ तो मैं उसे खुद मेंटेन कर रही हूँ ना। मैंने उसका सीड डाला, प्लांट ग्रो कर गया, तो वो मेरा इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन नेचुरल वेजिटेशन जहां पर रोल है केवल और केवल नेचर का। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर और मॉइस्चर। भाई अगर नेचर ने कहीं पर ग्रोथ करवाई है प्लांट की, नेचुरली कोई चीज ग्रो कर रही है, तो किसका रोल है? रोल है केवल और केवल नेचर का। नेचर ने उसको अपग्रेड किया है, नेचर ने उसको क्रिएट किया है। तो जब हम साइंस भी पढ़ते हैं तो साइंस में क्या देखते हैं कि भाई किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सॉइल चाहिए। तो वो साइंस की टर्म्स में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर नेचर ग्रो कर रही है, यानी नेचर में वेरिएशन मिल रहा है, कहीं पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कहीं पे डेसिडुअस फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर इफेक्ट किसका है? यहाँ पर जो हमें इफेक्ट मिलेगा वो दो ही चीजों का मिलेगा, एक टेम्परेचर का और एक मॉइस्चर का। क्यों? क्योंकि भाई टेम्परेचर ही तो मेंटेन करेगा किसको? ट्री के स्ट्रक्चर को, है ना, ट्री के लीफ के स्ट्रक्चर को, ट्री के स्टेम के स्ट्रक्चर को, नंबर ऑफ ट्रीज को, नंबर ऑफ प्लांट को कौन इफेक्ट करेगा? टेम्परेचर। दूसरा कौन करेगा? मॉइस्चर। भाई पौधे को अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? तो मॉइस्चर यानी पानी की रिक्वायरमेंट है। तो इस चैप्टर में जो हम गो थ्रू होंगे तो हम इन्हीं दो फैक्टर्स को लेकर पूरे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जब हम चैप्टर के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नाम से देखो, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, बशर्ते आपको पता हो कि उसका नेम क्या कह रहा है। जो वर्ड है आपको उसका अगर मीनिंग क्लियर है तो कहीं किसी भी सब्जेक्ट में मैं नहीं सोचती कि किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चीज डिस्टर्ब करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल वर्ड क्या कह रहा है? इसमें सी को पकड़ो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये जंगल मिलेंगे। ठीक है, जंगल नहीं, सॉरी, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जंगल अलग अलग होता है। ठीक, फॉरेस्ट मीन वन, जंगल एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन है ना, वर्ड क्या है? लेटर इज एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? एवर हमेशा, ग्रीन यानी ग्रीन रहे, यानी जो पूरे साल ग्रीन रहे। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या उसका एक्सिस होता है? तो राउंड ऑफ 0 डिग्री, 0 डिग्री से
10 डिग्री के बीच का एरिया, तो इसका जो लेटीट्यूड पोजीशन हो जाता है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ हो जाता है। अब माइंड में सोचो, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ स्टैंड कर रही है, कैप्रिकॉर्न कहाँ स्टैंड कर रही है, तो ये वो वाले एरिया हैं जहाँ पर रिवर बेसिन्स हैं, है ना, अमेजोन रिवर है। देखो, हम टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि भाई हमें उस टर्म से जिससे उसे डिनोट किया जा रहा है उस टर्म को अच्छी तरह समझना चाहिए। तो ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एवरग्रीन, एवरग्रीन्स यानी पूरे साल हरे भरे रहेंगे। अब हरा भरा पेड़ तब रहेगा जब उसे पूरे साल प्रॉपर टेम्परेचर मिलता रहे, प्रॉपर वाटर मिलता रहे, तब वो पूरे साल हरा भरा रहता है। तो क्या होगा, रेनफॉल भी होगा, है ना। रिवर के बेसिन में है, रिवर के बेसिन में है, टेम्परेचर कैसा है, हॉट क्लाइमेट होता है यहाँ पर, तो क्या होगा, वाटर बहुत ज्यादा वेपोराइज होगा, बहुत ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा, डेली रेनफॉल होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, मोर देन 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल रोज होता है। ठीक है, एवरेज नहीं बोल रही, रोज बारिश होती है, रोज धूप निकलती है। जब रोज बारिश होगी तो ट्री कैसा होगा, डेंस होगा। ठीक है, ट्री लीफ को शेड नहीं करेगा, यानी पेड़ से पत्तियां नहीं झड़ेंगी। एवरग्रीन होता है, क्यों होता है, क्योंकि ट्री से लीफ फॉल नहीं होता, पत्तियां नहीं झड़ती। अच्छा, पेड़ अपनी पत्तियां क्यों झाड़ता है, तो पेड़ से जो लीव्स हैं वो केवल इसलिए झड़ती हैं क्योंकि ट्री को वाटर लॉस रोकना होता है। यहाँ पर वाटर लॉस को कम करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पर रोज रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, अब जब पेड़ हरा भरा है, पेड़ में बहुत सारी पत्तियां हैं, तो ये क्या करेंगे, लीफ का ही शेड क्रिएट कर लेंगे, है ना, लीव्स का ही शेड क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे शेड ना टर्म यूज ना करके वी यूज द टर्म कैनोपी। ठीक है, कैनोपी क्रिएट करता है ट्री। ठीक, एवरग्रीन है, ट्रॉपिकल सेशन में है तो हॉट है। ठीक है, और क्या हो गया, डेंस ट्री हो गए, टॉल होंगे, वुडी होंगे, कैनोपी बनाएंगे। कहाँ मिलेंगे, रिवर के बेसिन में मिलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले सेक्शन में मिलेंगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई जब घने पेड़ हैं, है ना, डेंस फॉरेस्ट टर्म को यूज कर दिया, कैनोपी बता दी। अच्छा, कैनोपी बता दी तो इस चीज का एक मीनिंग और हो गया, इस चीज का मीनिंग ये हो गया कि भाई कैनोपी है तो इसका मतलब ये है कि सनलाइट लैंड पर नहीं आएगी, कवरिंग हो गई, लैंड पर सनलाइट नहीं आएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगी, जो बुशेस होती हैं यानी जो झाड़ियां होती हैं, जो छोटे प्लांट हैं वो नहीं मिलेंगे, है ना, बड़े प्लांट हैं, छोटे प्लांट नहीं मिलेंगे। अब जब छोटे प्लांट नहीं मिलेंगे तो हर्बीवोरस एनिमल्स भी नहीं मिलेंगे, है ना। हर्बीवोरस एनिमल क्या होते हैं, जो वेजिटेशन पर डिपेंड करते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, वो एनिमल्स कम मिलेंगे या ना के बराबर ही मिलेंगे, या वो मिलेंगे जिनकी नेक लंबी होती है, जो ट्री से लीफ को तोड़कर खा सकते हैं। कैसे मिलेंगे एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स मिलेंगे यहाँ पर आपको, या पानी है तो पानी वाले जानवर मिलेंगे, तो रेप्टाइल्स मिलेंगे, रेप्टाइल्स मतलब स्नेक मिलेगा। पेड़ पे कौन रहता है, मंकी, मंकी मिलेगा, जैगवार मिलेगा, है ना। तो ये एनिमल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए, अब मैंने आपको टॉपिक बता दिया, टॉपिक में जो टर्म्स आ रहे हैं वो बता दिए। आई होप नेम से आपको पूरा पूरा आइडिया लग गया होगा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता क्या है। तो एक बार इसे रीड आउट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो बोर्ड पे है ये ही सफिशियंट है एंड इट वर्क लाइक योर नोट्स, बिल्कुल नोट्स की तरह काम करेगा। आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिखिए, शॉर्ट क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आ जाता है तो जिस पॉइंट की बात की जा रही है उसमें लिखिए। ये प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करता है।
तो अगर हम बात करें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की पोजीशन मैंने बता दी, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड वाइज, है ना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ग्रीन रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल दे सकते हैं नेचर ऑफ वेजिटेशन। तो नेचर ऑफ वेजिटेशन क्या है? ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ग्रीन रहने वाला वेजिटेशन है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है प्लेस। प्लेस कहाँ मिलेगा? तो बता दिया मैंने आपको, रिवर बेसिन है, मलेशिया है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, ठीक है। अमेज़न रिवर का बेसिन है, कॉन्गो रिवर का बेसिन है, उस वाले सेक्शन में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल है तो हॉट है, एवरग्रीन है तो हम आइडिया लगा लेते हैं, रेनफॉल है, तो रेनफॉल है तो क्या हो गया? ह्यूमिड हो गया। ह्यूमिड यानी मॉइस्चर होता है। रेनफॉल यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सेसिव रेनफॉल। एक्सेसिव रेनफॉल का मतलब हो गया मोर देन 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा का रेनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। वेजिटेशन यानी ट्रीज का टाइप, तो टॉल ट्री होगा, ब्रॉड लीव्स होगी, थिक कैनोपी होगी, है ना। ट्री कैसा होगा? टॉल होगा। लीव्स कैसी होंगी? ब्रॉड यानी चौड़ी होंगी। थिक कैनोपी यानी इस तरह से पूरी शेडिंग हो जाएगी, अर्थ पर धूप नहीं आएगी, यानी जहां पर ये जंगल है उसकी लैंड पर धूप नहीं आएगी। वाइल्ड लाइफ में लिखा है मंकी, एप्स, लीजर्ड्स, जैगवार्स, क्रोकोडाइल्स, है ना। एलिगेटर भी होगा। क्रोकोडाइल की जितनी वैरायटीज होती है, इनकी फैमिली जितनी बड़ी होती है, टाइप्स ऑफ एलिगेटर है इसमें, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सारा हमें इसमें मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अच्छा, सोचोगे मैम ने ये क्या किया एक साथ ही दोनों? बेटा, जब हमें वैरायटी पढ़नी होती है ना, तो सबसे पहले हमें वो कंपैरिजन माइंड में सेट करना पड़ता है। जैसे आप साइंस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ते हो, अगर आप उन्हें अलग अलग पढ़ोगे तो जब आप लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, व्हाट इज रिफ्रैक्शन और व्हाट इज रिफ्लेक्शन, है ना। इसलिए जब रिफ्रैक्शन पढ़ा जाता है तभी रिफ्लेक्शन पढ़ लिया जाता है कि रिफ्रैक्शन अच्छा ये है, रिफ्लेक्शन अच्छा ये है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कंपेयर करके पढ़ो तो आपको इजिली, है ना, इजिली समझ में आएगा। तो यहाँ पे आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रॉपिकल, है ना, वही वाला ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल में कोई चेंज नहीं है। डेसिडस फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट, इनका दूसरा नाम मॉनसून फॉरेस्ट हो जाता है। अच्छा, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट मिलेगा इंडिया में, ठीक है। मॉनसून पे डिपेंड फॉरेस्ट, यहाँ पे वेजिटेशन जो होगा वो मॉनसून पे डिपेंड होगा, ठीक। दूसरी बात मैंने बात कर दी इंडिया की। अब इंडिया में, इंडिया के हम रहने वाले हैं तो माइंड में सेट हो गया इंडिया। अब इंडिया में क्या है? कभी बारिश बहुत होती है, कभी बारिश नहीं होती है ना। यहाँ पे पीछे क्या पड़ा? एवरग्रीन। और ये क्या है? डेसिडुअस। डेसिडुअस मीन्स वो ट्री जो एवरग्रीन नहीं होगा, वेरिएशन शो करेगा। कभी पेड़ हरा भरा होगा और कभी पत्तियों को झाड़ देगा, ऑटम आएगा, पतझड़ आएगा, ठीक है। तो मॉनसून पे डिपेंड करेगा। अच्छा, कहाँ मिलेंगे? तो भाई इंडिया। अब इंडिया में क्या क्या है? इंडिया तो समझाने की जरूरत ही नहीं है भाई। इंडिया क्या मिलता है हमारे यहाँ? एलिफेंट मिलता है तो एलिफेंट मिलेगा, मंकी मिलता है मंकी मिलेगा, है ना। जो भी एनिमल मिलते हैं, बियर मिलेगा। पत्तियों को झाड़ रहे हैं, पत्तियों को झाड़ रहे हैं पेड़, तो इसका मतलब क्या है? बुशी भी होगा। अब लीफ फॉल हो रहा है यानी कैनोपी नहीं होगी। लीफ फॉल हो रहा है तो कैनोपी नहीं होगी भाई, जब पत्तियां झड़ जाएंगी तब तो धूप नीचे आएगी। टॉल ट्री है बट लेस देन टॉल टू
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। पेड़ लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते जितने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। तो यानी शब्स, हब्स सब होंगी। अब जब शब्स, हब्स हैं तो हर्बीवोरस एनिमल्स भी होंगे, है ना। ठीक है, तो अच्छा, रेनफॉल मैंने बता दिया। हमारे यहाँ क्या होता है, मॉनसून आता है, मॉनसून में बारिश होती है, प्री मॉनसून होता है ना। तो यानी रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं है, एक एवरेज रेनफॉल होगा। और क्या है, और क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट में भी वेरिएशन होगा भाई। इंडिया में सर्दी, गर्मी, बरसात देखते ही हम। तो बिल्कुल वो सारी चीजें जो हम फेस करते हैं वो ही इसके अंदर हमारा ट्री भी फेस करेगा। क्या क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि पूरी तरह से मॉनसून पे डिपेंड होते हैं। शो वेरिएशन अकॉर्डिंग टू सीजन, अगर हम यहाँ पे वेदर की बात करते हैं या वेजिटेशन की बात करते हैं तो सीजन के अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ जो हर्ब्स हैं, शब्स हैं, ट्रीज हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे आप एक नॉर्मल मैंगो ट्री ले लीजिए, सबने देखा है मैंगो ट्री की अगर हम बात करें तो बरसात में बहुत हरे भरे हो जाते हैं, फल दिखाई देता है, उससे पहले उसमें बोरे आ जाती हैं, फूल भी आता है ना। ठीक है, लेकिन पतझड़ में पत्ते झड़ भी जाते हैं। तो इसीलिए लिखा है शोज वेरिएशन अकॉर्डिंग टू सीजन, कि यहाँ पर हमें सीजन के अकॉर्डिंग वेरिएशन दिखाई देगा। फिर कहाँ मिलेगा, इंडियन कॉन्टिनेंट में। क्या है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्राजील में, ईस्ट अफ्रीका में, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में, ये सारी जगह हमें कौन सा मिलेगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। यानी वी कैन सी चेंजेस इन द ट्री अकॉर्डिंग टू सीजन। ठीक है, क्लाइमेट वेरिएशन है सीजन में, सर्दी में सर्दी है, गर्मी में गर्मी है, बरसात में बरसात है, लेकिन इस समय जब हम एवरेज निकालते हैं रेनफॉल का तो 150 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, रेनफॉल जो है, एवरेज रेनफॉल 150 सेंटीमीटर होता है। वेजिटेशन लेस डेंस है, पानी नहीं मिलेगा तो पेड़ सूख जाएगा, लेस डेंस है। शब्स हैं यानी छोटी झाड़ियां हैं, हब्स हैं, एवरेज हाइट के प्लांट हैं। लैक ऑफ कैनोपी, कैनोपी नहीं होगी क्योंकि पत्तियां झड़ती भी हैं। सॉरी, वैरायटी ऑफ ट्री मिलेगी। वैरायटी ऑफ ट्री यानी एक ही फॉरेस्ट में आपको तरह तरह के प्लांटेड ट्रीज देखने को मिल जाएंगे। टीक, साल, बैम्बू, शीशम, ये मेन मिलने हैं, मेन ट्रीज हैं जो आपको इस सेशन में मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ हो जाएगा मंकी, बियर, एलिफेंट, लेपर्ड, जितने भी इंडियन एनिमल्स के नाम जानते हो, जितने भी पता है ना, वो सब यहाँ पर मिलेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट या टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर तो टेम्परेचर है, एवरग्रीन मीन्स पहले ही बता दिया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इससे पहले जो हमने टर्म देखी थी वहां पे रेनफॉल का रीजन कुछ और था, यहाँ पर रेनफॉल का रीजन कुछ और हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रेनफॉल है ये हॉट एयर करंट और कोल्ड वाटर करंट दोनों की वजह से रिस्पॉन्सिबल है। यानी यहाँ पर जो रेनफॉल है वो वैसा रेनफॉल नहीं है जैसे आपने पहले पढ़ा था कि 200 सेंटीमीटर का एवरेज रेनफॉल, वैसा रेनफॉल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ जो ट्री आपको मिलेंगे वो पुराने टॉपिक के कंपैरिजन में लेस डेंस मिलेंगे। ठीक है, डेंसिटी जो होगी फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज की वो कम होगी, कैनोपी क्रिएट नहीं करेंगे ये। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की तरफ। कहाँ मिल रहे हैं, एरिया साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, बेसिकली कोस्टल जोन्स में मिलते हैं। कोस्टल जोन्स यानी समुद्री तट के आसपास जो होंगे एरिया, वहां आपको मिल जाएगा। जापान, यूएसए, ब्राजील, न्यूजीलैंड। अच्छा, सीजन क्या है, सीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ड्राई समर, वेट विंटर्स, है ना। ड्राई समर और वेट विंटर्स, नाम से ही अंदाजा लग जा रहा है कि ड्राई समर कैसा है, वो ड्राई होगा, और जो
बारिश जो होगी यानी जो रेनफॉल होगा वो आपको विंटर में देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, हार्डवुड, सॉफ्टवुड दोनों होंगे, ठीक है, हार्डवुड और सॉफ्टवुड ट्री दोनों होंगे। जो टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं या ये कहें ट्रीज के जो नेम है, ओक है, पाइन है, यूकलिप्टस है, अकासिया है, बैम्बू है, मलबेरी है, यानी हर टाइप का प्लांट है। हार्ड स्टेम वाला ट्री भी है और सॉफ्ट स्टेम वाला ट्री भी है। वो ट्री भी है जो ट्रांसपिरेशन या वाटर लॉस को रोकने के लिए स्पाइंस क्रिएट कर लेगा, जैसे कि अकासिया है ना, अकासिया यानी बबूल का पेड़, तो क्या करता है वो वाटर लॉस को कम करने के लिए अपनी लीफ को स्पाइंस में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। बैम्बू है, बैम्बू में भी लीफ जो होते हैं वो नैरो होते हैं। मलबेरी है, वो कैसा होता है मलबेरी का ट्री आपने देख ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सीजन में वेरिएशन की वजह से हमें यहाँ के वेजिटेशन में भी वेरिएशन दिखाई दे रहा है, यानी एक ट्री तो हमें, जैसे मलबेरी है, एक ट्री तो हमें ऐसा देखने को मिल रहा है भाई जिसपे बहुत लीव्स हैं, एवरग्रीन तो नहीं कहेंगे इसे, है ना, और दूसरा हमें मिल रहा है बैम्बू ट्री जो अपनी पत्तियां तो नहीं झाड़ेगा लेकिन क्या उस पे स्पाइंस होंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमें ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी है ड्राई समर वेट विंटर, इस ड्राई समर वेट विंटर की वजह से हमें यहाँ के वेजिटेशन में भी वैरायटी देखने को मिल रही है। अच्छा, आप ट्रीज वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो रोडेंट्स, रोडेंट्स क्या होते हैं, यानी ये रोडेंट्स के अंदर वो एनिमल्स आते हैं, कौन से, माउस की फैमिली वाले, है ना, माइस मिलेगा, है ना, स्क्वेरल आ जाएगी, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो रोडेंट्स कहलाते हैं। फिर डियर, मंकी, एंटीलोप, यहाँ पर एक फेमस एनिमल मिलता है दैट इज जाइंट पांडा, ठीक। जाइंट पांडा कहाँ मिलेगा, चाइना में मिलेगा, बैम्बू ट्रीज पर ही मिलता है, बैम्बू उसका फेवरेट फूड होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट या टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर डेसिडस फॉरेस्ट, टेम्परेचर डेसिडस फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो डेसिडस फॉरेस्ट क्या है, डेसिडस फॉरेस्ट वहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करते हैं तो जो हमारा स्नो जोन है यानी नॉर्थ पोल और जो टेम्परेचर जोन है उसके बीच का जो गैप होता है वहां पे मिलेगा टेम्परेचर डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। अब एरिया कैसा होगा, कोल्ड क्लाइमेट होगा, रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूएसए, नॉर्थ ईस्ट चाइना, वेस्ट यूरोप और न्यूजीलैंड, ये सारे सेक्शन जो है हमारे, यहाँ पर जो ट्री मिलेगा वो मिलेगा टेम्परेचर डेसिडस फॉरेस्ट। अच्छा, सीजन कोल होगा, मॉडरेट रेनफॉल होगा, मॉडरेट का मतलब क्या हो गया, कम, रेनफॉल क्या है, कम है, क्योंकि वाटर करंट्स इतने नहीं मिलते, या ये कहें जो वाटर करंट्स यानी वो विंड्स जो वाटर को कैरी करती हैं वो मूव कम करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो भाई वाटर करंट्स आते हैं, कहाँ से आते हैं, कोस्टल जोन से आते हैं, है ना, सी साइड से आते हैं और वो रेनफॉल कराते हैं, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल है। फिर है वेजिटेशन, जब पानी कम, सीधी सी बात है, पानी कम पेड़ कम, पानी कम पेड़ कम। कोल है, वेदर कैसा है, कूल क्लाइमेट है, तो क्या होगा, पेड़ की हाइट भी नहीं होगी, ट्री की हाइट भी नहीं होगी, तो ट्री कैसा होगा, स्मॉल होगा, ठीक। तो वेजिटेशन कैसा है, स्मॉल ट्री विद थिक ट्रंक, है ना, ट्रीज ओक, एशेज, मैपल, चेरी, यानी जो ट्री है उसकी हाइट ज्यादा नहीं होगी, जब हाइट ज्यादा नहीं होगी तो एनिमल भी तो वैसा ही मिलेगा, है ना। पहले मैंने फर्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में क्या बताया था, जैसा वेजिटेशन होगा वैसी वाइल्ड लाइफ होगी, तो ट्रीज की हाइट कम है, ट्रीज की हाइट कम है तो एनिमल भी वैसे ही मिलेंगे, शब्स ज़्यादा मिलेंगे तो हर्बीवोरस एनिमल ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पे क्या है, फॉक्स है, डियर है, वाइल्ड कैट है, वॉल्व्स है, इस तरह के एनिमल आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो आई होप ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेडिटेरियन फॉरेस्ट। मेडिटेरियन यानी ये मध्य भाग वाले, मिडिल सेक्शन वाले फॉरेस्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे। इसकी जो पोजीशन होगी वो मिड में आएगी
और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली वेदर की वजह से ही इफेक्टेड होंगे। यहाँ पर गर्मी सर्दी दोनों इक्वली इफेक्टेड दिखाई देगी। यही रीज़न है कि जो हमारा मेडिटेरियन फॉरेस्ट वाला पार्ट है या मिड फॉरेस्ट वाला पार्ट है, इसको विश्व का फलों का बागीचा भी बोला जाता है ना। तो मेडिटेरियन फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लोकेशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि मिड सेशन में आता है, तो मिड में 30 डिग्री टू 45 डिग्री लेटीट्यूड पर स्टैंड करता है। 30 टू 45 डिग्री लेटीट्यूड्स ये इसकी पोजीशन हो जाती है। कोस्टल पार्ट ऑफ यूरोप, अफ्रीका, चिली एंड कैलिफोर्निया। यानी कहाँ मिलेगा? कोस्टल पार्ट में मिलेगा। किसके? यूरोप के, अफ्रीका के, चिली के और कैलिफोर्निया के। तो इस सेक्शन में हमारे कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे? वो मिलेंगे हमारे मेडिटेरियन फॉरेस्ट। ठीक है। अब अगर हम इसके वेदर की बात करते हैं तो ड्राई समर, माइल्ड वेट विंटर। ठीक है। समर कैसा है? ड्राई है। ड्राई का मतलब क्या हो गया कि रेनफॉल ना के बराबर होगा। माइल्ड वेट विंटर, और जो विंटर है वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत कोल्डेस्ट एरिया में आ जाएगा, माइल्ड वेदर मिलेगा विंटर के अंदर। डेंस फॉरेस्ट, ब्रॉड लीव्ड, एवरग्रीन, है ना। तो कैसा फॉरेस्ट है यहाँ पर? डेंस है, ब्रॉड लीव वाला है और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। एवरग्रीन क्यों मिलेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर सीजन में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर जो फॉरेस्ट मिलेगा वो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। अब ट्रीज की बात करते हैं तो ट्रीज क्या है? ओक है, फिग है, पाइन है, सीडर है और फ्रूट प्लांट्स होने की वजह से ही इसे ऑर्चार्ड ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। यानी फलों का बागीचा किसे बोला जाता है? मेडिटेरियन फॉरेस्ट को बोला जाता है। अब देखो मेडिटेरियन फॉरेस्ट में क्या है? फ्रूट ट्री है, मैक्सिमम फ्रूट ट्री हैं। अब जब मैक्सिमम फ्रूट ट्री हैं तो यहाँ पर भी एनिमल कौन सा होगा? मैक्सिमम हर्बीवोरस एनिमल ही हमें देखने को मिलेगा। तो एनिमल्स क्या हो गए? डियर हो गया, फॉक्स हो गया, लिजार्ड्स हो गए, रैबिट हो गए। ठीक है। तो क्लियर हो गया। मेडिटेरियन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो 30 टू 45 डिग्री लेटीट्यूड पर होता है। फलों के प्लांट मिलते हैं। वेदर कैसा होगा? समर ड्राई होगा, सर्दियां जो होंगी वो माइल्ड होंगी। ठीक है। और एवरग्रीन ट्री देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डेजर्ट सेक्शन की, यानी रेगिस्तान वाले सेक्शन की। तो यहाँ पर रेगिस्तान, भाई रेगिस्तान अगर हम जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारा एक अच्छा तरीका ये माना जाता है कि आप अपने माइंड में एक एग्जाम्पल सेट करें और उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग स्टडी करें। तो जब हम डेजर्ट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? दैट इज रेगिस्तान, और रेगिस्तान यानी राजस्थान। तो जो राजस्थान का कैरेक्टरिस्टिक्स है वही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो, या डेजर्ट फॉरेस्ट की बात करें तो जो राजस्थान के कैरेक्टरिस्टिक है, कैसा होता है राजस्थान? रेत वाली जगह, स्लिट मिलेगा, टेम्परेचर हाई मिलेगा, एनिमल आपको पता है कैमल मिलेगा। प्लांट्स कैसे होते हैं? प्लांट थॉर्नी होते हैं या स्पाइन्स होते हैं। लीव्स जो है वाटर लॉस को कम करने के लिए थॉर्न्स में मॉडिफाई हो जाती हैं। यानी क्या है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है प्लांट में जिसके थ्रू वो वाटर लॉस करते हैं। तो वाटर लॉस ना हो इसलिए लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइन के अंदर। ठीक है। तो डेजर्ट फॉरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे कौन से प्लेस में है? इसमें है सहारा, है ना, सहारा, कैलिहारी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, थार डेजर्ट। ठीक है। अगर हम सहारा डेजर्ट की बात करते हैं तो साइंटिफिकली ये कहा जा रहा है कि जो सहारा का डेजर्ट है वो एक्सपेंड कर रहा है डे बाय डे। अगर हम इसके इनिशियल साइज को आज के प्रेजेंट साइज से कंपेयर करते हैं तो सहारा डेजर्ट 10% इंक्रीज हो गया है। क्यों इंक्रीज हो गया है? तो इसको जानिए शॉर्ट्स में। ठीक है। तो सहारा डेजर्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। और अब थार डेजर्ट की बात करते हैं तो थार डेजर्ट कहाँ है?
इसका 85% के करीब का जो सेक्शन है वो इंडिया में आता है, बाकी पार्ट किस में आता है, पाकिस्तान के अंदर आ जाता है। अच्छा, सहारा डेजर्ट की एक बात और है कि इसके अंदर ब्लू आइड 50 किलोमीटर की स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, जो कि अपने आप में एक सोचने वाला पॉइंट है कि वो ब्लू आइड स्ट्रक्चर कैसी हैं। तो अगर हम सहारा डेजर्ट को डिटेल में जाते हैं तो देखते हैं कि उसके सेंटर में कहीं कहीं पर आपको आई स्ट्रक्चर सर्कुलर वे में दिखेंगी, ब्लू शेप्स के हैं और एक नहीं अनेक हैं। ये अपने आप में एक जिसे कहते हैं ना नेचर का क्रिएशन है, ठीक है। तो वो कहाँ देखने को मिलेगा, वो सहारा के अंदर मिलेगा। अब हम वेदर की बात करते हैं। जब डेजर्ट है तो कैसा होगा, वेदर कैसा होता है, हॉट होगा। समर हो, जो समर है वो बहुत ज्यादा हॉट होता है। ड्राई विंटर होता है। स्केंटी रेनफॉल, स्केंटी रेनफॉल यानी नाम चारे की बारिश, ठीक है। अब ट्रीज जब रेनफॉल नहीं है तो टॉल ट्री होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ पर जो हमें प्लांट्स मिलेंगे वो शर्ब्स और स्कर्ब्स दोनों टाइप के मिलेंगे, ठीक है। शर्ब्स, स्कर्ब्स, थॉर्नी डीप रूटेड प्लांट, ठीक है। तो प्लांट कैसा होगा, डीप रूटेड होगा। डीप रूटेड क्यों होगा, क्योंकि प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो लीव्स होंगे वो जो रूट्स होंगे वो डीप रूटेड होंगे, कि जहां भी पानी का सोर्स होगा वहां से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। जो मेन इसमें ट्री होते हैं वो हो गया कैक्टस, अकासिया, डेट पाम, ठीक है। ये यहाँ के प्लांट हो गए। एनिमल क्या हो जाएगा, कैमल हो जाएगा, फॉक्स हो जाएगा, एंटीलॉप्स हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और होती है, इफ गॉड क्रिएट समथिंग और द नेचर क्रिएट समथिंग इट गिव द कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। यानी अगर ईश्वर ने या प्रकृति ने किसी चीज को बनाया है तो वहां पर रहने के लिए, वहां पर सरवाइव करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो जो वेजिटेशन है या जो वाइल्ड लाइफ है वो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है या इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेती है। जैसे कैमल है, कैमल को क्या बोलते हैं, शीप ऑफ डेजर्ट, ठीक है। तो क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी बॉडी में वैसे ही स्ट्रक्चर हैं। अगर हम फॉक्स की बात करें, डेजर्ट फॉक्स की बात करें, तो वो नॉर्मल जो फील्ड में मिलने वाला फॉक्स होता है उससे डिफरेंट होता है। एंटीलॉप्स भी ऐसे ही होते हैं। तो चाहे हमने ये टॉपिक पढ़ा या इससे पहले के टॉपिक पढ़े, तो नेचर ने जिसको जैसा बनाया है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने का भी पावर दिया है। जैसे जिन एरियाज का टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ के जो पर्सन्स होते हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ पर, उनकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट उतना ही ज़्यादा होता है, और जहाँ का टेम्परेचर कम है वहाँ के पर्सन्स की बॉडी में मेलानिन उतना कम होता है। तो नेचर ने जैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया है ऐसा ही कैरेक्टर वहाँ के एनिमल्स को, वेजिटेशंस को वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक दिया है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टुंड्रा वेजिटेशन, है ना। टुंड्रा एंड साइलेंट करते हैं, टुड्रा, टुंड्रा या टुड्रा। अगर हम इस वेजिटेशन की बात करते हैं तो ये वो एरिया है जो पूरे साल स्नो कवर्ड होता है। तो स्नो कवर्ड होने के बाद यहाँ पर कुछ खास तरीके के प्लांट्स नहीं होते, और जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के नीचे फैट की एक लेयर होती है जो कि उनको हार्शी वेदर से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एनिमल्स की बॉडी पर फर होंगे, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें चलिए देखते हैं, प्लेस में आएगा नॉर्थन पार्ट ऑफ कनाडा, अलास्का एंड ग्रीनलैंड। ये एरिया हमारा टुंड्रा में आएगा। इसके बाद अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो लो, लो मीन्स वेरी लो। ग्राउंड इज कवर्ड विद स्नो, अंदाजा लगाया जा सकता है कितना लो होगा। जब पूरे साल ग्राउंड पर बर्फ रहती है तो इसका मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा लो है। प्लांट कौन से हैं, स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट, मॉसेस, लाइकेंस एंड आर्कटिक विलो। आर्कटिक विलो ये यहाँ का कॉमन फ्लावर है जो आपको पूरे टुंड्रा में लगभग देखने को मिलेगा। आर्कटिक विलो, सॉरी रब हो गया, आर्कटिक विलो जो है एक स्वीट सा फ्लावर होता है जो आपको पूरे टुंड्रा में देखने को मिलेगा। लाइकेंस वो होंगे जिनके अंदर टेम्परेचर टॉलरेंसी पावर होगी। मॉसेस भी क्या है, लाइकेन, मॉसेस क्या है, ये हमारे लो कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं। फिर इसके बाद एनिमल हैव फर, थिक लेयर ऑफ फैट। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो एनिमल होगा उसके ऊपर
कौन सा है, थिक लेयर ऑफ फैट होगा बॉडी के नीचे, और उसके बाद बॉडी के ऊपर फर होंगे। एनिमल्स में अगर हम देखते हैं पोलर बियर, रेंडियर, मस्कॉक्स और पोलर डॉग्स। रेंडियर क्या है, जिंगल बेल वाला, हाँ जी, सेंटा क्लॉज जिसकी गाड़ी लेके आता है ना, तो उसमें जो है रेंडियर ही होता है। तो ये हुआ हमारा टुंड्रा वेजिटेशन। अब हमने लगभग पूरे वर्ल्ड के वेजिटेशन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इंडिया के वेजिटेशन की, कि इंडिया में कौन कौन सा वेजिटेशन होता है। तो आप जो है 8th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको पता भी होगा कि हमारा जो इंडिया है अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है। उसके अंदर सारे वेदर होते हैं। हमारे पास स्नो कैप्ड एरिया भी है, हमारे पास थार का डेजर्ट भी है, हमारे पास मैक्सिमम रेनफॉल वाला चेरापूंजी वाला मानसेराम वाला सेक्शन भी है, हमारे पास माउंटेन एरिया भी है, हमारे पास प्लेट्यूज भी हैं, हमारे पास कोस्टल एरिया भी है। तो जितना हमने वर्ल्ड का वेजिटेशन पढ़ा है वो सारा वेजिटेशन, वो सारे टाइप का प्लांट हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो अब हम बात करेंगे इंडियन वेजिटेशन की। इंडिया में किस तरह का वेजिटेशन है, यानी किस तरह के फॉरेस्ट हैं। तो मान के चलिए जो आपने अभी तक पढ़ा है ना इस चैप्टर में, उसी का रिवीजन है, क्योंकि इंडिया में हर तरीके के प्लांट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। अगर मैं बात करती हूँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग वाला टॉपिक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी ग्रीन होगा, ग्रीन एवरग्रीन कह रहा है यानी पूरे साल हरे भरे रहेंगे। डेंस फॉरेस्ट होता है ये। डेंस फॉरेस्ट क्यों होता है, क्योंकि ये उस सेक्शन में होगा जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा, तो और वेरिएशन इन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगा पूरे साल में। तो ये अपनी लीव्स को झाड़ते ही नहीं है, दे डोंट शेड देयर लीव्स। हैवी रेनफॉल एरिया कहाँ कहाँ है अब इंडिया में? अंडमान निकोबार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय और वेस्ट बंगाल, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी। हार्डवुड होती है ना, वुड हार्डवुड होती है, डेंस होती है, कैनोपी क्रिएट करती है, यानी फ्लोर तक, लैंड तक जो सनलाइट होगी वो नहीं जाएगी। प्लांट है महोगनी, इबोनी और रोजवुड। ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि बेटा इस टॉपिक को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वहां पर आपने जो पढ़ा है एज इट इज उसे ही यहाँ पे कॉपी कर दो, बस प्लेस का नेम चेंज कर दो, है ना, प्लेस का नेम चेंज कर दो, इंटरनेशनल नेम की जगह इंडिया के स्टेट्स के नेम लिख दो, तो आपका ये टॉपिक वहां पर ही कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद है डेसिडुअस फॉरेस्ट, या क्या थे ये, मॉनसून फॉरेस्ट, जहां पर बारिश होगी। तब जब बारिश के सीजन में पानी मिल रहा है, रेन के सीजन में वाटर मिल रहा है, दैट मीन क्या है, दैट मीन वेरिएशन इन टेम्परेचर। जब वेरिएशन इन टेम्परेचर है, वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ वाटर है, देन द प्लांट शेड देयर लीव्स। प्लांट क्या करेंगे, अपनी पत्तियों को गिराएंगे, झाड़ेंगे, ऑटम आएगा। कहाँ है ये, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय के फुट हिल्स वाले सेक्शन में है, यानी जहां हिमालय खत्म हो रहा है वहां पर इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं आपको देखने को मिलेंगे। फिर है कौन कौन से ट्री आते हैं, बेम्बू है, टीक है, शीशम है, सैंडलवुड है। सैंडलवुड चंदन, चंदन के पेड़ पे क्या याद आया, पुष्पा। पुष्पा कहाँ की मूवी है, साउथ की, तो कहाँ मिलेंगे, साउथ वाले सेक्शन में भी ये प्लांट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस नाम से क्लियर है, कोन शेप स्ट्रक्चर होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये वहां मिलेंगे जहां पर स्नोफॉल होगा। इस तरह से बेंट होंगे, बेंट होने की वजह, रीजन क्या है, मैंने पहले ही बताया था, जब नेचर किसी चीज को क्रिएट करती है तो उसके अंदर एक एडेप्टेशन भी देती है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। तो कौन शेप होंगे, जिससे स्नोफॉल हो तो स्नोफॉल प्लांट के ऊपर ना जमे या स्नो ट्री के ऊपर ना रुके। तो क्या है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कोल्ड हिल्स ऑफ हिमालय। हमारे यहाँ स्नोफॉल कहाँ होता है, कश्मीर वाले सेक्शन में। कौन सा सेक्शन है, हिमालयाज वाला सेक्शन है। तो यहाँ पर क्या है, कोल्ड हिल्स ऑफ हिमालयाज में हमें कॉनिफेरस ट्रीज मिलेंगे। टॉल होते हैं, निडल शेप लीव्स, है ना, मूवी में देखा होगा टॉल ट्रीज। ठीक, फिर इसके बाद सॉफ्ट वुड, वुड कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। पाइन, सिल्वर फर और देवदार, अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो डियो, डेव, और हिंदी में बोलते हैं तो देवदार के पेड़ फेमस हैं।
है ना, जिसकी क्या बनती है हमारी, जिसका इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, बहुत ही सॉफ्ट लाइट वेट वाली वुड होती है। अपनी वुड के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पर वुड लाइट होगा, यहाँ पर कमर्शियल लेवल का वुड मिलेगा, और ये वाला जो सेक्शन हो जाता है ये हमारा कमर्शियल होता है। लेकिन फिर भी मार्केट में जो डिमांड होती है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट के वुड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो यहाँ के वुड में होती है। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट यानी वो फॉरेस्ट जिसमें क्या है, स्पाइंस। तो अभी आपको इससे पहले बताया है इसी के बारे में, तो फिर से एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं दोबारा से इसका। क्या है, ड्राई एरिया में होगा, लो रेनफॉल होगा, थॉर्नी बुशेस होंगी, डीप रूटेड होंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर पानी होगा नहीं, तो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए रूट जो होंगे डीप होंगे, लीव्स थॉर्न्स में मॉडिफाई हो जाएंगे। कहाँ मिलेगा, इंडिया की बात कर रहे हैं क्योंकि, तो राजस्थान में मिलेगा, और गुजरात का वो सेक्शन जो राजस्थान से अटैच है वहां पर भी ऐसा ही फॉरेस्ट मिलता है। इसमें जो मेन प्लांट हो जाते हैं वो कीकर, कैक्टस, है ना, अकासिया, ये सारे प्लांट्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं टाइडल फॉरेस्ट की। टाइडल फॉरेस्ट ये वो फॉरेस्ट होते हैं डेल्टा वाले सेक्शन में मिलेंगे। अब डेल्टा क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा रिवर एक दूसरे को ट्रेंगल शेप में कट करती हैं, तो उस कंडीशन में वो लैंड का सेक्शन जो दो रिवर के मुहानों पर स्थित होता है, यानी दो रिवर्स कट कर रही हैं, मान लीजिए एक रिवर ये है, दूसरी रिवर ये दोनों कट कर रही हैं, तो वो सेक्शन जो मेरी साइड आ रहा है ना, ये जो एरिया है ये डेल्टा कहलाएगा। तो डेल्टा के अंदर जो फॉरेस्ट होता है दैट इज नोन एज टाइडल फॉरेस्ट। इंडिया में जो फेमस टाइडल फॉरेस्ट है दैट इज सुंदरबन डेल्टा। ये कहाँ है, सुंदरबन डेल्टा जो है वेस्ट बंगाल वाले सेक्शन में आता है, और गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो डेल्टा वाला सेक्शन है वहां पर इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर में अगर हम देखते हैं, जब हमने चैप्टर में फॉरेस्ट पढ़ा तो एक बात और समझ लें कि फॉरेस्ट जो है लगातार श्रिंक करते जा रहे हैं, यानी फॉरेस्ट का जो एरिया है वो अर्थ पर कम होता जा रहा है। जबकि फॉरेस्ट क्या है, लंग्स ऑफ द अर्थ हैं, इनको बचाने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं। और एक बात और, जो फॉरेस्ट होता है वो मैन मेड नहीं होता। ठीक है, जंगल मैन मेड होता है, फॉरेस्ट मैन मेड नहीं होता। अब आप सोचेंगे मैडम कैसी बात कर रही हैं, तो बेटा फॉरेस्ट, जंगल और वुड ये तीनों ही टर्म्स अलग अलग होती हैं। इन टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है इसको जानने के लिए आप देखिए मेरे शॉर्ट्स। ठीक है, तो सब बात करते हैं फॉरेस्ट आर श्रिंकिंग। तो फॉरेस्ट क्यों श्रिंक कर रहा है, सबसे पहला रीजन है एग्रीकल्चरल लैंड की। तो एग्रीकल्चरल लैंड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लैंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो जंगलों को साफ करके खेती की जाती है। तो एग्रीकल्चरल लैंड की रिक्वायरमेंट एक रीज़न है फॉरेस्ट के श्रिंक होने का। दूसरा फ्यूल वुड, वुड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी जंगलों को काट दिया जाता है। पुष्पा, फिर से पुष्पा, है ना। फिर है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर क्या है, जंगलों में लगने वाली आग, जिसमें वो टेम्परेचर हाई होता है तो पत्तों की आपसी एब्रेशन से, रगड़ से जंगल में आग लग जाती है। कई बार मैन मेड रीजंस भी होते हैं फॉरेस्ट फायर के, तो वो भी एक रीज़न है। और नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन या अर्बनाइजेशन या शहरीकरण। देखा होगा आपने आसपास के एरिया में कि शहरीकरण होता जा रहा है ना, सिटीज़, कॉलोनीज डेवलप करती जा रही हैं, तो उसके लिए क्या है, फॉरेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से फॉरेस्ट सिंक कर रहा है। अब इसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत प्लान ला रही है, बहुत स्कीम्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम्स और गवर्नमेंट के प्लान केवल पेपर्स में ही ना रह जाएं, उनको अप्लाई करना और अप्लाई करने में मदद करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, श्रिंकिंग ऑफ फॉरेस्ट, ये आप रीड कर लें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था। रिक्वेस्टेड वीडियो तब बनाए जाते हैं जब कोई
मैसेज आए या कोई कमेंट आए तो आप 8th क्लास, अगर आपको और कोई किसी सब्जेक्ट में कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आपकी शेयरिंग, आपकी कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। अगर आपसे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं 8th क्लास के टॉपिक पे कंटिन्यूसली वीडियो बनाती रहूँगी। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा और मुझसे जुड़े रहें हमारे चैनल पे। बार बार कह रही हूँ, हमारा चैनल को प्रमोट करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ वीडियो बना सकती हूँ, कंटेंट डाल सकती हूँ, उसको प्रमोट करना आप पर ही डिपेंड करता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नॉलेज फॉर सर्चर के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।